जब कांग्रेस को पसंद करने वाले वोटर सचिन पायलट को देखते हैं तो वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं हाल में। उसकी वजह सचिन जी ये है कि कुछ को आप में कांग्रेस का भविष्य नजर आता है। उनको लगता है कि सचिन पायलट जैसा कोई युवा यशस्वी मेहनत करने वाला नेता अगर कांग्रेस को मिले तो एक नई कांग्रेस खड़ी हो सकती है। और कुछ को लगता है नहीं, सचिन पे भरोसा नहीं हो सकता, ये ऑलमोस्ट बीजेपी तो ज्वाइन ही कर चुका था। अब ऐसा है, क्योंकि ये सवाल मैं कम से कम 100 बार आंसर कर चुका हूँ। जब भी कोई नेता कांग्रेस छोड़ के जाता है, खासकर मेरी जनरेशन का, तो वो छोड़ते तो वो हैं, जवाब मुझे देना पड़ जाता है कि भाई वो लोग क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। अब वो उनकी क्या व्यवस्थाएं थीं, क्या मजबूरियां थीं, या क्या उनके माइंड में था, वो जाने। व्यक्तिगत संबंध होते हैं राहुल, लेकिन अगर कोई नेता मेरे साथ जो काम किए 10-15 साल, अगर वो मन बनाते हैं कि हम कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनके ऊपर है। जहाँ तक मेरी जिम्मेदारी की बात है, मुझे 20 साल में मेरी पार्टी ने जो जब कहा, दिल्ली में, जयपुर में, संसद में, विधानसभा में, सरकार में, पार्टी में, मैंने पूरी ताकत के साथ किया है। और अभी भी इन 5 राज्यों में मुझे जहाँ पार्टी कैंडिडेट्स मुझे कह रहे हैं, मैं दिन और रात मेहनत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बीजेपी जैसी पार्टी को 2024 के अंदर पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई चुनौती देकर हरा सकता है तो वो कांग्रेस लेड कोलिशन हरा सकती है। एक मिनट, जो रीजनल पार्टीज़ हैं राहुल, उन सबका एक अलग महत्व है। रीजनल पार्टीज़ बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी हैं, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर लोकसभा चुनाव के अंदर जो स्प्रेड कांग्रेस का है, प्रेजेंस है, जो इनहेरेंट ताकत है, उसको यूटिलाइज कर पिवट बनकर रीजनल प्लेयर्स के साथ मिलकर हम 2024 में एनडीए को पराजय दे सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का इन राज्यों में जीतना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, देश के लिए, विपक्ष के लिए। इसलिए हम पूरी मेहनत के साथ इस मिशन में लगे। एक सवाल पूछूंगा, सच सच बताइएगा। सवाल ये कि जब आप बागी हो चुके थे, जब कुछ विधायकों के साथ आप रिजॉर्ट में थे और चर्चा चल रही थी कि क्या आप कांग्रेस के खिलाफ ऑफिशियली बगावत करेंगे, और आपकी गजेंद्र शेखावत और बाकी बीजेपी के नेताओं से बातचीत चल रही थी, मेरी रिकॉर्ड स्ट्रेट, मेरी कोई मुलाकात किसी से नहीं हुई। हम लोगों के कुछ इश्यूज थे, हमारी पार्टी के साथ थे। मैं दिल्ली में आके कांग्रेस के हम लीडरशिप से मिले, कई दिनों तक मुलाकात हुई, और मैंने कहा शुरू में ही, मैंने जो इश्यूज उठाए थे उसको पार्टी ने एक्सेप्ट किया, उसको एड्रेस करने के लिए कमेटी बनी, और उस कमेटी के एक्शन के बाद आज विधानसभा, राजस्थान की कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, अपॉइंटमेंट्स हुए, ऑल इंक्लूसिव हमारी कैबिनेट बनी है। तो हमारा मत पार्टी को कैसे रिपीट करने का शुरू से था। आई हैड रिजर्वेशंस, जो कुछ इश्यूज चल रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए मुझे जो करना था मैंने किया। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि 2023 दिसंबर में जब चुनाव हो तो बम्पर मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी जीते। नहीं, मैं सवाल कंप्लीट नहीं कर पाया। क्या आपने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने के बारे में सीरियसली सोचा था? क्या ये कभी भी आपके जहन में सवाल आया है? कभी भी नहीं आया। और जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करने से हो सकता है उनकी राजनीति चमक जाए। और राजनीति में कोई किसी से बंधा नहीं होता, आदमी का मन होता है, कमिटमेंट होता है और एक्शन होता है। मैं 22 साल से कांग्रेस के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, और मैंने भी पार्टी के लिए हर संभव मेहनत और प्रयास की हैं। इसलिए इतनी भागदौड़ हम आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस पार्टी को हम उठाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, तभी हम सबका भविष्य है। तो इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। अब कल 2-4 महीने बाद कोई और पार्टी में आ जाएगा, चला जाएगा, फिर अब सवाल करेंगे। आपका काम सवाल करने का, आप पूछ करते रहिए। मेरा काम है पार्टी के लिए काम करने का और पार्टी को मजबूत करने का। और मुझे खुशी है कि विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी से कितने लोग चले भी गए, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट और पार्टी की मेहनत हर चुनाव में 100% रही है।